चलिए नमस्कार। तो सभी छात्र कैसे हैं? आज एक फिर पुनः एक नए वीडियो में अध्याय 13 से 13.2 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस प्रश्नावली से हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन लिए हैं। आप इस तरीके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। चलिए इन प्रश्नों को किस तरीके से हल करेंगे, चलिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल के एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। इसका हमको क्या ज्ञात करना है? बहुलक हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। आयु वर्षों में लिखी 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और रोगियों की संख्या, मतलब 5 वर्ष से लेकर 15 वर्षों की रोगियों की संख्या 6 है, 15 से लेकर 25 वर्ष के रोगियों की संख्या 11 है। इस तरीके से इनकी संख्याओं के आंकड़े दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हमको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक निकालने के लिए हमें सर्वाधिक संख्या देखी जाती है। किसकी संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक संख्या वाला बहुलक कौन सा? वही बहुलक, उसी के अंदर अगर बहुलक ज्ञात करेंगे तो सबसे अधिक कितना है? 23। तो सबसे पहले वर्ष आयु वर्षों में, तो वर्षों में आयु 5 से 15, 15 से 20, 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, ये आयु लिखी। और जो रोगियों की संख्या लिखी हुई थी, हमने रोगियों की संख्या लिख दी 6, 11 और 21, 23, 14 और 5, ये रोगियों की हमने संख्या लिख दी। इसमें सर्वाधिक बारंबारता देखी जाती है। रोगियों की सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 23। तो बहुलक इसी के अंतर्गत होगा, इसी वर्ग अंतराल के अंतर्गत क्या होगा? बहुलक होगा। तो सबसे पहले F0, बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता को क्या मानते? F0। और बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होती? F1। बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होती है? F2। और ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, दिया गया है वर्ग अंतराल सभी में अंतर 10 का है। 10, 5 से 15, 15 से 25, सभी में अंतर कितने का? 10 का। तो H बराबर कितना मान लिया? 10। चूँकि सबसे अधिक बारंबारता 23 है और इसके सामने की वर्ग सीमा 35 से 45 है। इसके सामने की वर्ग सीमा कितनी है? 35 से 45। इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं चाहें तो। 35 से 45 है, तो इसको L, इसको होती है निम्न सीमा, ये होती है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा L यानी कितना हुआ? 35। कितना हुआ? 35। H यानी वर्ग अंतराल कितना हुआ? 10। F0 बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो F1 का मान कितना मान लिया? 23। और F0 बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता, तो कितना हो गया? 21। और F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता है। तो बहुलक को काय से प्रदर्शित करते हैं? Z से। कौन सा Z? कैपिटल Z। तो Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में क्या? 2F1 माइनस F0 और F2 ब्रैकेट 1 गुणा में क्या होता है? H यानी वर्ग अंतराल। ये हमने फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूला काय का है? बहुलक का। इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये बहुलक का फॉर्मूला लगाया और इसमें हमको क्या रखना है? सिर्फ मान रखना है। और मान रखेंगे तो L का मान था 35 जो निम्न सीमा थी, और F0 का F1 का मान कितना था? 23, तो 23 रख दिया। F0 का मान कितना था? तो 21, तो 21 रख लिया। ये सारे मान हम यहाँ पे लिख चुके हैं। इन मानों को हमने इस फॉर्मूले में रखे, नीचे जो फॉर्मूला दिया हुआ था इस फॉर्मूले में रख के, इसके बाद 23 गुणा 21 और 23 का मान था F1 का, F0 का मान कितना था? 21, F2 का मान 14, H का मान कितना था? 10, 10 रख दिया। 23 में से 21 घटाएंगे तो 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। और 23 दूनी 46 और 21 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 35। 35 में 46 घटे तो 11। 10 का गुणा 20 में करेंगे, 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 20, और 20 में 11 का भाग देंगे तो 1.818 होगा। 35 में 1 जोड़ना है ना सिर्फ,
तो कितना होगा 36, और 8.1 दशमलव के बाद अगर 5 से बड़ा अंक है तो एक अंक इधर बढ़ा लेते हैं, तो 8 पॉइंट कितना हो गया 2, 36.82, क्या लिखेंगे 36.82 या 36.82, 36.82 बात एक ही है। तो ये बहुलक निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया, बहुलक। ये बहुलक निकालने का तरीका है और बहुलक हमने ज्ञात कर लिया है, पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों को जीवन काल की सूचना देते हैं। बहुलक हमको इनका भी ज्ञात करना। वर्ग अंतराल लिखा है 0 से 20, 20 से 40, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, और ये बारंबारता दी है। तो हमने एक तरफ जीवन काल घंटों में, दूसरी तरफ बारंबारता, ये तालिका बनाई, और 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, और ये बारंबारता हमारे जो आंकड़े दिए थे इनको हमने क्रम से व्यवस्थित कर लिए। सब बहुलक ज्ञात करने का सबसे सरलतम तरीका है, सबसे अधिक बारंबारता देखिए किस संख्या की है, उसी के अंदर हमें बहुलक निकालना। तो सबसे अधिक नंबर, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 61 है। तो बहुलक इसी के अंतर्गत होगा, इसी वर्ग सीमा के अंतर्गत होगा, वर्ग अंतराल जो है। तो F0 बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता है। तो सबसे अधिक, चूंकि सबसे अधिक बारंबारता 61 है और इसके सामने का वर्ग अंतराल 60 से कितना है, 80 है। F1 यानी 61, F0 यानी 52, और F2 यानी कितना 38, और H यानी वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल कितने का दिया था, 20 का, और L यानी निम्न सीमा कितनी है, 60। एक होती है निम्न सीमा, एक होती है उच्च सीमा। तो हमने ये मान रखा, ये फॉर्मूला बहुलक यानी Z से प्रदर्शित बहुलक को करते तो बहुलक बराबर लिख लें, या ऐसा लिख सकते बात है, L बराबर F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0, और F2 गुणा क्या होता है H। F1 का मान 61, F0 का मान 52 था, इधर 61 गुणा 2 करेंगे, F0 का मान 52 और F2 का मान 38 मान रख दिए। 61 में से 52 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, 61 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 122, और 122 में से हमको कितना घटाना है, ये हो जाएगा कितना, 90 घटाएंगे तो 122 में से 90 घटे तो कितने बचेंगे, 32 बचेंगे, और गुणा कितना 20। अब हमने 9 का गुणा 20 में करेंगे तो 180, और 180 में 32 का भाग देंगे, या 2 से काट लो, छोटी संख्याओं से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या सीधा 32 का भाग दे दो, तो 5.625 होगा, और 60 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 65.625। तो ये बहुलक ज्ञात कर लिया हमने दूसरे क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन इस प्रश्नावली से कौन सा है, ये 3 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस प्रश्नावली से, जो आप बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। इनकी तैयारी करें तरीके से, इस तरीके के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको बोर्ड परीक्षा महत्वपूर्ण लगती है तो इन क्वेश्चनों को जरूर विश्लेषण से अध्ययन करें। चलिए अगला, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हमें। ये परिवारों की माप, परिवारों की संख्या है, ये परिवारों की संख्या, परिवारों की माप। बहुलक हमको ज्ञात करना है तीनों क्वेश्चनों में, तो बहुलक हम ज्ञात करेंगे। परिवारों की माप, परिवारों की संख्या 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, और 7 से 9, 9 से 11, ये परिवारों की संख्या। जिसकी सर्वाधिक संख्या होगी उसी के अंतर्गत क्या निकाल सकते हैं हम, बहुलक, उसी बारंबार। तो F0 बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, F1 कैसे निकालना, हमें कहाँ रखना है, सबसे बड़ी संख्या जो दी है उसके अंदर हम बहुलक खोजते हैं। तो F1 का मान कितना होगा 8, और F2 का मान कितना होगा 2, ठीक है। सबसे अधिक बारंबारता 8 है, जिसके सामने की बारंबारता 3 से 5 है। F1 बराबर कितना होगा 8, और F2 बराबर F0 का मान कितना होगा 7,
और F2 का मान कितना होगा 2, L का मान कितना होगा 3, H यानी वर्ग अंतराल कितना है 2। तब बहुलक का फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला था, मान रख दिया। F1 का मान कितना था 8, तो 8 रख लिया, और F0 का मान 7, 8 दूनी 16, इधर 9 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9, 16 में से इधर 8 में से 7 गए तो 1 बचेगा, 16 में से 9 गए तो 7 बचेगा, गुणा 2, 2 एकम 2। अगर 2 का गुणा 1 में किया तो 2 हो गया, और 2 में 7 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, ये लिखा है 0.286। इनको जोड़ेंगे तो 3.286 आ जाएगा। ये अपना बहुलक हो चुका है, और बहुलक निकाल चुके हैं हम। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चनों के आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। हमने सिर्फ बहुलक निकालना सिखाया। इस प्रश्नावली में बहुलक ही निकालना हमें महत्वपूर्ण है, और सभी लोग इस बहुलक को निकालना सीख सकते हैं। बहुलक को Z से प्रदर्शित कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन हमने उसके बताए हैं, बाकी आप इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए, सबसे शानदार तरीका आपके लिए। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से जाए आपका। चलिए नमस्कार, मिलते हैं पुनः फिर एक नए वीडियो में।